हे वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। श्वेता पॉइंट में आपका स्वागत है। आज सुबह उठी हूँ और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सिचुएशन में कब क्या होता है समझ में नहीं आता है। सुबह क्या उठी हूँ, काफ़ी रात ही से जगी हुई हूँ, कुछ ना कुछ उपाय कर रही हूँ कि ठीक हो जाए। क्योंकि कल मैं खाने में थोड़ा सा साग चावल खा लिए और उसके बाद से वो खा लिए थे जल पिठवा, और दोनों का मिक्सअप मेरे पेट में बहुत बुरा हाल हो गया, जिससे गैस बन गया जो आराम नहीं दिया। रात बीतते बीतते पूरे पेट में गैस से दर्द होने लगा। पेट में जब गैस बन जाता है तो बेबी का मोमेंट नहीं होता है तो टेंशन होने लगता है। क्योंकि डॉक्टर तो कहते हैं हर 2 घंटे में मोमेंट काउंट करना है कि मोमेंट होना चाहिए। उसी को लेके नींद ही नहीं आया। सुबह उठे, सुबह मतलब 3 बजे करीब में नमक नींबू पानी पिए, फ्रेश हुए, लेकिन तो भी कुछ रिलैक्स नहीं रहा, नहीं सो पाए, दर्द होते रह गया। अभी फिर उठे हैं और अपने लिए लाल चाय बनाए हैं। घर का नुस्खा, सब लोग कहता है लाल चाय में घी डाल के पीने से बच्चे का मोमेंट होने लगता है, वही ट्राई कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग के पास भी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय होंगे जिससे इंस्टेंट पेट के गैस में आराम मिले और बच्चा अच्छे से मूवमेंट करने लगे अपना पेट में। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं अपने लिए लाल चाय बनाकर लाई हूँ और सब जग गए हैं, ऑलमोस्ट घर के भी लोग सब जग गए हैं क्योंकि अभी 5 बज रहा है, सब लोग जग गए हैं। बारिश रात से ही हो रही है। हस्बैंड भी मेरे नहीं सो पाए मेरी सेवा में। देखिए कब तक ठीक होता है पेट का दर्द। अब लाल चाय पीते हैं, उसके बाद देखिए क्या महसूस होता है। पैर में स्वेलिंग हो गया है मेरे, पहली बार अब तक के इस जर्नी में रहा पैर में स्वेलिंग। ये रैसेस का ही दाग है, जो बहुत ज़्यादा रैसेस हो रहे हैं। काफ़ी रात से जगे हुए हैं लोग, पैर के सूजन, पेट में दर्द, कुछ ना कुछ तो होते रहता है जर्नी टाइम में। सो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली सुबह तबीयत बहुत ख़राब था तो उस समय तो कुछ कर नहीं पाए। अब सो के उठे हैं, अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। सो के क्या उठे हैं, बारिश का समय है और कपड़ा सुखाने के लिए रूम ही है क्योंकि सब जगह फुल है, तो हर जगह कपड़ा 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 आप लोगों को दिखेगा। मेरे बेड पे भी हर जगह कपड़ा ही है, एक्चुअली सब जगह कपड़ा सूख रहा है। घर में भी वही हाल है। तो बस आज तो एकादशी है, सुबह से ध्यान ही नहीं था कि आज एकादशी है। एकादशी हम लोग के यहाँ बनाया जाता है और आज बहुत बड़ा मैसी मिस्टेक हो गया कि आज एकादशी हम लोगों से छूट गया। कमेंट था कि हाँ 5-6 साल बाद पढ़ाई चालू कर देते हैं, 2-2 बच्चे हैं, परिवार को देखते हुए कैसे पढ़ाई करें। ये अंदर से होता है, शिद्दत वाला प्यार जिससे हो जाता है ना तो सब हो जाता है। एक हाउस वाइफ से तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम शादी का साल भर होने वाला है। अब जाके मैं हाउस वाइफ वाला लाइफ जी रही हूँ 1 हफ्ते से, क्योंकि मैं 6 महीने की छुट्टी पर घर आई हूँ और ये देख रही हूँ कि उस लाइफ से कई गुना टफ लाइफ ये लाइफ है। बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लिकेशन, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत मैनेजमेंट, बहुत पेशेंस चाहिए ऐसे लाइफ को हैंडल करने के लिए। ये आसान नहीं है। हाउस वाइफ लोग को तो सैल्यूट है। बहुत कुछ मेंटेनेंस चाहिए, खाना पकाने से लेकर, खिलाने से लेकर, सबके शौक से लेकर, बच्चों के केयरिंग से लेकर, पढ़ाई से लेकर, हर तरफ एकदम हाथ फैला रह जाता है, इतना केयर करना पड़ता है। बहुत टफ लाइफ है हाउस वाइफ। फिर सबको मेंटेन, घर में जब सबसे छोटी बहू रहो तो बात ही और है है ना। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अंदर पेशेंस आता है। कुछ लोग का कमेंट था कि आप गीता पढ़िए, मैं गीता पढ़ती हूँ, मैं सारे रामचरितमानस गीता सब चीज़ करती हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान मैंने कृष्णा कमिंग का कोर्स ख़रीदा जो बहुत ही सुंदर है आपके बच्चे के लिए, जो आपके पेट में है उसको संस्कार देने के लिए। मैं खुद इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं 12 साल टीचिंग में रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि बच्चों का संस्कार कितना इम्पोर्टेंट होता है, आपके लाइफ में रोल अदा करता है। अगर वो नहीं मिला उन्हें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो जाएगा।
इसलिए मेरे पास कोर्स है जिसमें योगा भी कराया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है, मंत्र जाप कराया जाता है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो कुछ मंत्र जाप करती हूँ, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले राम रक्षा स्तोत्र सुनती हूँ, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम सुनती हूँ, उसके बाद से हनुमान चालीसा, उसके बाद महामृत्युंजय जाप करती हूँ, मृत संजीवनी मंत्र करती हूँ, और उसके बाद से बाल गोपाल मंत्र करती हूँ। ठीक है, ये 5 चीज़ तो डेली रूटीन में है मेरे। ठीक है, जिससे बच्चे की सुरक्षा हो, सद्बुद्धि हो, केयर हो, सब कुछ हो। बात करने के दौरान देखें इसके तो बारे में बात हो रहा है तो ये सुनने लगा, किकिंग चालू है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे 6 महीने का विभाग के द्वारा छुट्टी मिला है। कंटेंट में मैं जल्दी ही अपना नया चैनल बनाने वाली हूँ, जिस पे अपने लाइफ से रिलेटेड मैं बातों को रखूँगी अपने, और अपनी लाइफ को जर्नी को आपको दिखाऊँगी। ये चैनल तो पूरा तरह से स्टूडेंट और पढ़ाई से रिलेटेड है, जहाँ सिर्फ स्टडी मटेरियल पे बात होता है, बुक्स पे बात होता है। तो जल्दी इस चैनल पे मैं अपने उस चैनल को प्रमोट करूँगी कि आप वहाँ आकर मेरे लाइफ जर्नी को देख सकते हैं। ठीक है, अभी जहाँ से मैं जुड़ी हूँ उस चैनल पे आप लोगों से बात कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी ही नए चैनल पे आ जाएंगे, जहाँ पे अपने जीवन के इस दिनचर्या के बारे में दिखाएंगे। बहुत लोग कहता है पुलिस विभाग में रहते हुए दोनों लाइफ जीना टफ है, बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं, बहुत लोग सुसाइड कर लेता है, बहुत लोग बहुत कुछ कर लेता है। विभाग आसान नहीं है, पुलिस विभाग आसान नहीं है। आप अपने आप में मजबूत रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, नॉलेजेबल रहिए, अपने कर्मनिष्ठ रहिए, तो कुछ नहीं होगा। आप आलसी रहेंगे, आप दूसरे पे डिपेंडेंट बनेंगे तो दिक्कत होनी है। ये हर जगह है, घर में भी, बाहर भी। यहाँ पे भी अगर आप सेल्फ डिपेंड है, अपने आप को सक्षम समझते हैं, नहीं होता है हम लेटे लेटे हुए भी अपना काम दिन काट सकते हैं, करते करते हुए भी अपना दिन काट सकते हैं। करेंगे तो हाथ पांव मजबूत होगा, दिन भी अच्छे से कट जाएगा, टफ भी नहीं लगेगा, किसी का सुनना भी नहीं पड़ेगा। लेटे लेटे रहेंगे तो भी दिन काटना है। तो वो अलग अलग व्यवहार है, लोगों में अलग अलग पाया जाता है। अब आपको किस तरह का व्यवहार के साथ जीना है वो आप पे डिपेंड करता है ना। लेकिन जितना हो सके खुद से करने के बारे में बेहतर रहता है। आज मेरे यहाँ भोजन में बन गया गलती से चावल, जो बनना नहीं चाहिए था एकादशी के नाते। ठीक है, ये अंधेरिया वाला एकादशी है, तो ये वाला एकादशी मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं, अंजोरिया वाला करते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में मेरा एकादशी व्रत बंद कर दिया गया, तो मेरी जगह पे मेरे हस्बैंड व्रत करते हैं एकादशी का। ठीक है, बहुत अच्छा व्रत होता है, एज ए स्टूडेंट सबको करना चाहिए। एक एकादशी मेरे लाइफ में मैजिक आया है, क्योंकि 3 बार में हम दरोगा में सेलेक्ट हुए हैं, और हम शायद मुझे लगता है एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा फल मिला है मेरे दरोगा के सिलेक्शन में। क्योंकि जिस दिन मेरा फिज़िकल था उस दिन 1 दिन पहले तक एकादशी था, कार्तिक वाला, और सब लोग मुझे आशीर्वाद दिए थे और सब ने कहा था कि मेरा एकादशी का फल आपको मिले। और मेरा पैर फ्रैक्चर था, बैंडेज लगा हुआ था, और उस पर मैं दौड़ी। भगवान परीक्षा बहुत ली है मेरा, फ्री में मुझे कभी कुछ नहीं मिला है। कभी लाइफ में आज तक मेरे साथ हर चीज़ टफ होके ही मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है भगवान जी मेरा परीक्षा लेते हैं, जज करते हैं, उसके बाद देते हैं। इसके लिए हम तैयार रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो मेरा पैर फ्रैक्चर था, उसके बावजूद भी मैं दौड़ी, हाई जंप की, लॉन्ग जंप की, सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो ये आसान नहीं रहा, ये जर्नी बहुत टफ रहा है दरोगा का जर्नी। ऊपर से घर में रह कर तैयारी करना, फिज़िकल की तैयारी करना आसान नहीं था। ठीक है, तो जिनका एक क्वेश्चन था कि 5-6 साल बाद तैयारी करने जा रहे हैं, 2 बच्चे हैं, ससुराल है, बच्चों को संभालना पड़ता है, उसमें तैयारी के लिए क्या करें, तो कुछ नहीं है। बहुत आज के समय में बहुत सिंपल है कि खान सर का कोर्स ले लीजिए, या ज्ञान बिंदु का कोर्स लीजिए, या किरण पब्लिकेशन का पूरा सेट बुक आता है, कलेक्शन इतनी सुपर कलेक्शन है कि हद नहीं। मेरे पास वो कलेक्शन का फ़ोटो हम जल्दी डाल देंगे। पूरा किरण पब्लिकेशन का पूरा सेट ऑफ कलेक्शन आता है, वो आप रख लेंगे तो बस कंप्लीट है। उतना कर दीजिए, रिज़ल्ट हो जाना है भाई। हम लोग के पास तो कलेक्शन ही नहीं था, कलेक्शन को जुगाड़ करने में बहुत टाइम लग जाता था। आपके पास तो कलेक्शन का बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। ठीक है, एक भी किसी एक पब्लिकेशन का सारा कलेक्शन रखिए, सेट सबका मारिए, रिज़ल्ट हाथ में आके गिरेगा। मेरी भी बहन 5-6 साल बाद पढ़ाई तैयारी चालू की, उसके बाद उन्होंने पीटी दिया, हर बार पीटी में सेलेक्ट हुई हैं, इस बार फिर पीटी देने जा रही हैं। लास्ट में मेरिट में कहीं ना कहीं छट जा रही थी,
इस बार फिर दे रही हैं, ये उनका लास्ट चांस होगा। उम्मीद है कि वो निकाल लें क्योंकि एज उनका पूरा होने वाला है। एक मेरी दोस्त भी हैं जो एकेडमी में थी, वो 38 ईयर की थी, बहुत एजेड थी। एज यूजुअल वो एज में ज़्यादा ही थी, सर्टिफिकेट से कम थी। अब वो इतनी अंदर स्ट्रॉन्ग मदर थी ना, मतलब क्या कहा जाए, महा स्ट्रॉन्ग मदर। एकेडमी के हर फिजिकल वर्क में वो वर्क करती थी। कराटे वाले अगर कोई होने वाला ट्रेनिंग, उसमें भी वो रहेंगी, डांस वाले में उसमें भी रहेंगी, सिंगिंग वाले में उसमें भी रहेंगी, क्योंकि वो लाइफ की जर्नी को घर के चूल्हा में बंद रखी थी। जब वो अपने जर्नी के साथ आगे जीने आई ना, तो वो हर कंटेंट को पूरा करना चाहिए कि भाई हमको जो मिल रहा है हमको सब करना है। इतना टफ था एकेडमी, जब आप पहुंचेंगे ना, जीवन का सबसे टफेस्ट प्लेस आपको लगेगा एकेडमी। बहुत टफ प्लेस होता है एकेडमी, वहाँ से जी के निकल गए तो बहुत बड़ी बात है। मज़ा भी उतना ही है, सज़ा भी उतना ही है, ठीक है। तो एकेडमी वेरी वेरी टफ प्लेस है। तो वहाँ पे वो हर चीज़ में अपने आप को पार्टिसिपेट देती थी। उस तरह सीमा डागर थी जो गोपालगंज की हैं, ठीक है, वो भी बहुत बेस्ट लेडी, बहुत बेस्ट। डीएसपी हैं अभी मुजफ्फरपुर में, वो भी हर कंटेंट, उनका भी एज बहुत था। एज ए मदर वो जब डिलीवरी के बाद अपना डिलीवरी प्रेगनेंसी के दौरान अपना पीटी मेंस कंप्लीट की, और डिलीवरी के बाद अपना इंटरव्यू दूसरे दिन जाके दी और सिलेक्शन भी निकाली। ऐसी ऐसी तो महिलाएं हैं, और डीएसपी बनी। वो दूसरे राज्य की थी, पंजाब से, जो उनका शादी हुआ है यहाँ पे सीमा अपना गोपालगंज में, ठीक है। वैसी वैसी अभी मुजफ्फरपुर के साइबर में है। इतना सुपर वर्क करती हैं कि उनका रेगुलर रिवार्ड रहता है। तो ऐसी ऐसी तो महिलाएं हैं जिनका एज, बच्चा, टाइम कुछ मैटर ही नहीं करता। और वो एकेडमी में इकलौती, सोचिए इतने सारे एकेडमी लोग, 5000 लोग, उस 5000 लोग में इकलौती अपने आप को दिखाने वाली जो सबके लिए करनी थी। सोचिए उनमें कितना जज्बात था। बहुत वर्कआउट करती थी, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, कुछ नया नया कंटेंट ला के जोड़ती थी, मतलब कमाल वर्क करती थी। अभी तक डीएसपी में उनका नाम है एकेडमी में, या पूरे हम लोग का जो भी बैचमेट है वो जानता है कि सीमा डागर कौन है। तो ऐसे ऐसी तो महिलाएं हैं। तो एज मैटर नहीं करता, बच्चे मैटर नहीं करते हैं, लाइफ का अप एंड डाउन्स मैटर नहीं करता। शिद्दत वाला प्यार, शिद्दत वाला जज्बात जब क्रिएट हो जाएगा ना, किसी का बाप नहीं है जो रोक लेगा आपको। तो आपको आई थिंक आंसर मिल गया होगा। एक और क्वेश्चन था कि हाँ बीपीएससी टीचर हैं, उनके जो फियांसे हैं वो कुछ नहीं है, फैमिली नहीं मान रही है। अगर आपको लगता है कि वो आगे चल के सक्सेस कर सकते हैं तो फैमिली को मनाइए, क्योंकि आपको लग रहा है कि उनके साथ लाइफ की जर्नी अच्छी रहेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हस्बैंड अच्छा हो लाइफ में। अगर हस्बैंड अच्छा है तो लाइफ की जर्नी वैसे भी बहुत स्मूथ निकल जाएगी। तो अगर इस बात को लेकर अगर आप खड़ा होना चाहती हैं तो फैमिली के सामने जाइए, क्योंकि आपका कास्ट इशू भी नहीं है, सिर्फ जॉब इशू है। तो बात करिए, रखिए, या तो इंतज़ार करिए, ईश्वर से प्रे करिए कि सब ठीक हो जाए, क्योंकि भगवान बड़ा सपोर्ट करते हैं सब चीज़ों में। अगर सब कुछ सही है, आप सही हैं, तो हाथ में लेके देंगे आपको, ठीक है। तो आज तो शुरुआत मेरा सुबह में कुछ खास नहीं रहा, तबीयत ख़राब था मेरा, सोए रह गए, कुछ आज किए नहीं। मेरी जेठानियाँ ही काम की, मैं रूम में सोई हुई थी। उठी तो बस पूजा किए, अपना खाना वाना खाए, फिर वापस से लेट गए, क्योंकि थोड़ा तबीयत अप डाउन होता है इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। बहुत लोग का कमेंट है कि हाँ आप पढ़ाई से रिलेटेड ही रहिए, तो मैं अपने लाइफ की जर्नी के साथ जो चल रही हूँ उस हिसाब से आपसे जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि यही तो है मेरा फैमिली, यूट्यूब फैमिली। जैसे हम हैं वैसे जुड़े हुए हैं। नया चैनल बनाएंगे, वहाँ पे लाइफ की जर्नी भी डालेंगे, तब तक इसी से आपसे जुड़े रहते हैं। जय हिंद। आई हो कि लाई हो, बंदर बंदर मामा, बंदर मामा, बंदर मामा, बंदर मामा हम बनाएंगे। नाला ढो ना पढ़ाई करो पहले, लाइफ में पढ़ाई करो पहले, उसके बाद देख लिया। इस तरह शाम कौन बचा? शाम में हमारा ख़त्म हुआ खाना पानी का तैयारी। सुबह और शाम यही काम। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 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 सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मम देव। तो सुबह उठना है, सुबह उठना है, फिर उसके बाद पूजा करना है, नहाना है, ब्रश करना है, ब्रश करना है, पूजा करना है और यही गाना है भगवान जी के सामने, प्रणाम करना है, जल ढारना है ऊपर तुलसी जी में, फिर घर वालों को सबको प्रणाम करना है। याद है ना? यस। ये कंटिन्यू रहो लो अपने इस बात पे।